अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम वीडियो बना रहे हैं एएसएफ पे, और एएसएफ में किस किसने अप्लाई किया है? 1 2 3 4। एएसएफ में कॉर्पोरल में एएसएफ में अप्लाई किया हुआ है। पहले मैं बता दूं कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि उसकी टेस्ट की डेट मैंने कहा था कि 20 नवंबर को रोल शिप इशू हो जाएंगी और 25 से 26 नवंबर तक टेस्ट हो जाएगा। अब मैं उस डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में टेस्ट होगा, लेकिन आपकी रोल शिप 25 नवंबर से पहले पहले इशू हो जाएंगी और रिटर्न टेस्ट आपका होगा। दूसरा पॉइंट, इस बारी रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट जो है ना वो विद इन दी 20 डेज के अंदर आ जाएगा। पहले हमेशा से रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट 2 महीने तक आते ही नहीं है, 3 महीने हो जाते हैं, नहीं आते। इस बारी क्यों आ जाएगा रिजल्ट? इस बारी इन्हें मार्च में स्टूडेंट चाहिए। मार्च से पहले पहले आप लोगों ने ट्रेनिंग पे चले जाना है। तो जो बच्चे एएसएफ में अप्लाई करके बैठे हुए हैं वो इस बात के ज़हन में रखेंगे 2-3 महीने अगर स्ट्रगल कर ली, समझ आ रही बेटा, तो आपकी जॉब हो जाएगी। और ये जॉब बहुत खूबसूरत है, 6 घंटे की जॉब है आपकी, जिसमें 1 घंटा ब्रेक है, समोसे मिलते हैं, चाय मिलती है और वेला रहना होता है, चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे एयरपोर्ट के बाहर हो, या किसी भी डिपार्टमेंट में हो। और हफ्ते बाद छुट्टी होती है, रिलैक्सेशन बहुत है, एनुअल लीव बड़ी हैं। मसला ये है कि यहाँ पर ये बात सच है कि सिफारिशें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बहुत ज़्यादा। ये बात भी सच है कि फिज़िकल के दौरान आप लोगों ने देखा है कि वहाँ पर कोई हाथ पकड़ के कुछ आगे ले जाता है, बड़ा कुछ हो जाता है, जिस तरह आप सबको नज़र आ रहा होता है। तो अब रिटर्न टेस्ट में क्या होगा? क्या ये सब कुछ होगा? 100% ये सब कुछ होगा, और वहाँ पर आपको नज़र आएगा ये सब कुछ होता हुआ भी, और उसे कोई भी नहीं रोक रहा होगा, और कोई भी उसे स्टॉप नहीं करेगा। इधर उधर हो जाओ बेटा, आप इधर हो जाओ, उसे कोई भी जो है वो स्टॉप, आप इधर हो जाओ, सेंटर में आ जाओ, उसे कोई भी स्टॉप नहीं कर रहा होगा। अब मसला ये है कि इस बेईमानी के माहौल में ईमानदारी से रेकमेंड कैसे होना है, सिलेक्ट कैसे होंगे हम, ऐसा क्या करें कि हम आसानी से यहाँ पर सिलेक्ट हो सकें, रेकमेंड हो सकें। अब उसके पॉइंट शुरू करते हैं। अब मैं आपको पेपर ही बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? पेपर। अब जिस बच्चे ने ये कर लिया वो 100% टेस्ट में पास है, इंटरव्यू में पास होता नहीं होता, जॉब मिलती नहीं मिलती, सिफारिश है नहीं है, वो अलग बात है, रिटर्न टेस्ट उसका हो जाएगा पास। ये मैं आपको इसकी छोटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। 2018 मैंने बड़ी बार रिपीट किया था, 2018 का मैंने पेपर लिया, सुन लें पूरी बात, समझ आ रही बात। 2018 का मैंने पेपर लिया, और पेपर लेके मैंने वीडियो में कहा कि उसके क्वेश्चंस को आप क्या करते हैं, रिमूव कर दें। रिमूव करके मैंने कहा था कि उसके जो ऑप्शंस हैं उसे आप लिखें, उन ऑप्शन के बारे में आप क्या करें, रिसर्च करें। मुझे काफ़ी बच्चों के एसएमएस है कि हमें 2018 का पेपर नहीं मिला, नहीं मिल रहा ना, नहीं मिला। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये एसएमएस है कि सर जी वो पेपर भी नहीं मिल रहा, एमसीक्यूज भी नहीं मिल रहे, हम क्या करें? तो मैंने स्टूडेंट्स की वजह से 2018 का पेपर मेरे पास था, मैंने उसके 100 एमसीक्यूज लिखे, उसमें से मैंने उनके क्वेश्चंस को रिमूव किया, तो गालिबन 300 वर्ड्स बने, एमसीक्यूज मिला के कितने बने? 300 वर्ड्स बने। और 300 वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स को मैंने समराइज़ किया, कटिंग की, बाकी मैंने वर्ड्स की लिस्ट बनाई, और उसकी वीडियो मैंने गालिबन कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा 40 मिनट की मैंने वीडियो बना दी है। वो वीडियो पब्लिश होनी है संडे को, कल शाम 6 बजे शायद वो रिलीज़ कर दूंगा मैं। उसमें मैंने जो टॉपिक बता दिए हैं सारे के सारे, क्योंकि यहाँ टॉपिक वो बता नहीं सकता, 200 से ज़्यादा टॉपिक हैं, वर्ड्स हैं। आप जो PDF, एक बच्चा कौन था, पता नहीं कौन था, वो उमैर था, कौन था, वो उसने मुझे व्हाट्सएप पे PDF, पाक स्टडी, इस्लामियात, मुतालिया, जनरल साइंस इतने सेंड किए एएसएफ के, कह रहा सर जी सारे याद कर लूँ। मैंने कहा ये 3000 MCQs याद कर सकते हो आप? कह रहा नहीं। मैं कहा ये कर सकते हो तो आप फिर टॉप ना कर लेते यूनिवर्सिटी में? पॉसिबल ही नहीं है चीज़ें याद करना, ये सारा फ्रॉड फजूल है। हमारा ब्रेन इतना नहीं है कि हम इस सब चीज़ों को याद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही हम याद करते हैं, समझ, ज़्यादा चीज़ें हमें याद नहीं रहती, इतनी मेमोरी हमारी। जो पेपर मैट्रिक में आपने दे दी है, हमें सुनो ग्रेविटेशन सुनाओ, आपको ये पता है ग्रेविटेशन है क्या, लेकिन वो लाइनें आपको याद नहीं रहेंगी, वो टेम्परेरी टाइम पे होती हैं, स्टोर होती हैं, रिमूव हम कर देते हैं, फिर अगली चीज़ आती है हमारे माइंड में। अब क्या करना है, मैंने क्या किया, 2018 के पेपर में से सवाल रिमूव किए, आपके लिए हलवा बना दिया। क्या बना दिया? हलवा कल शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगा। लेकिन उस हलवे को समझना कैसे है ये समझाता हूँ मैं इस वीडियो में आपको, ताकि आप घर जाके वो कर सको। वो हलवा जो आपको मिलेगा कल शाम 6 बजे या फिर मंडे को, 2 में से एक दिन मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। आपने ज़हन में रखना है कि उसके हर पॉइंट को लिख लेना है। लिखने के बाद ज़हन में रखना है कि वो सारी वीडियो को फॉलो करने से सिर्फ आपके 40 नंबर आएंगे, और आपको नंबर चाहिए 70। कितने चाहिए? 70। 30 नंबर कैसे आएंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। 40 नंबर वहाँ से कैसे आएंगे, आपने उन ऑप्शन को लिख लेना है जो मैं बोलूँगा उसमें। और मैं नहीं बोल रहा, उसमें गवर्नमेंट टीचर मेरे पास आई हुई थी,
ASF की तैयारी करने, गवर्नमेंट टीचर है फिर भी ASF में जाना चाह रही है। मैंने कहा क्या जुनून है तुम्हारा बेटा, स्कूल से 3 महीने की गर्मी की छुट्टियां आती हैं, क्लास में गए 2 बच्चों को ठप्पर दो लगाई, 70,000 तनख्वाह ली, डेंगू पे छुट्टियां, कोरोना में छुट्टी, स्मोक में छुट्टियां, दिसंबर की छुट्टियां, तुम्हें क्या जरूरत है? सर बचपन का ख्वाब था सर ASF, वही वाला बचपन का क्या था सर, एक बार यूनिफॉर्म पहनना सर जी। और मैं आपको यकीन से कहूँ कि वो ASF में जाकर डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि उसे आदत नहीं है इस तरह की ड्यूटीज करने की। आप पहली बार जाओगे ना आर्मी में, आप सिलेक्ट हो जाओगे एडजस्ट। जो बंदा किसी और डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में जाता है ना, उसके लिए मुश्किल हो जाता है माहौल को एक्सेप्ट करना। उन्होंने वो अगर वो उसकी ड्यूटी लगा दें कराची, फिर लगा दें पेशावर एयरपोर्ट पे, वो बेचारी तो कहेगी अपने टीचिंग फील्ड ही सही थी है, 1 बजे घर तो आते थे कम से कम, ठीक है, और फिर टीचिंग छोड़ के जाएगी। तो मैंने बहुत समझाया, लेकिन उसके दिमाग में ये जुनून है कि मैंने ASF में जाना है, मैंने जहाज़ के पास खड़ा होना है, बस ठीक है, मैंने ये करना है भाई। अब जुनून है मैंने उसे और उसी की आवाज़ में रिकॉर्डिंग है सारी, ठीक है, और वो असरी भी है बीच में, और उसी मैंने सारे सवाल बना के मैंने कहा बेटा मैं जा रहा हूँ अपना काम करने, लगे रहो 1.5 घंटा, ठीक है, वो 1.5 घंटा आपको बता रही है इस सवाल को ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, और उसके पीछे भी 2 गवर्नमेंट टीचर बैठी हैं, उनकी आवाज़ें आ रही होंगी आपको, ठीक है, और उनका भी ख्वाब ASF में जाना है। 3 गवर्नमेंट टीचर्स मेरे पास मौजूद थी उस टाइम अदारे में। आपने क्या करना है, उन ऑप्शंस को लेना है, उन ऑप्शंस के बारे में आपने रिसर्च करनी है। कैसे? मिसाल के तौर पर उसमें इस्लामियत का जब वो पार्ट आपको सुना रही होगी तो वो कहेगी उमर फ़ारूक हज़रत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत अली अनु उस्मान गनी। अब वो बोल रही है 4 नाम, आपने हर नाम की पढ़ना है कि इनका जो हुकूमत रही है कितने साल रही है, कौन से में ये पैदा हुए, कब इनकी वफ़ात हुई, इनकी जो कब्र मुबारक है वो कहाँ पर है, इन्होंने कौन कौन से रूल्स बनाए, उसके बारे में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ लेनी। अगर वो आपको कहती है स्पोर्ट्स में वो कहती है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, तो आप जेब में रखिए फीफा वर्ल्ड कप जो से है वो लास्ट टाइम 2 या 3 बारी जब हुआ था, उसमें कौन कौन जीता था, उसके बारे में आपने पढ़ लेना है। वो क्रिकेट में जिस चीज़ के बारे में बात करी उसमें, अगर वो सियासत में 3 पॉलिटिशियन का नाम ले रही है तो उन्हीं 3 पॉलिटिशियन के बारे में आपने पढ़ना है। यानी मैंने आपको इतना हलवा बना के दे दिया कि उन 40 मिनट की जो वीडियो है उसमें जो मैंने 300 MCQs में से 200 MCQs कर दिए हैं ना, वो अगर आप कर लेते थे 200 MCQs तो आपके 100% 40 मार्क्स आ जाएंगे। समझ आ गया? दूसरा पॉइंट, बाकी रह गए 30 मार्क्स। 100 चाहिए तो आपको 100/100 ही, ठीक है, लेकिन चलो हम 70 तक लेके आने की कोशिश करते हैं। 30 नंबर जोन से हैं वो अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, उसमें से 2 हैं 15 नंबर आपके आएंगे इंग्लिश से और 15 नंबर आएंगे मैथ से। मैथ जिस बच्चे का पेंसिल से हल करने वाला तेज़ है, कैलकुलेटर के बगैर, डिवीजन वाले क्वेश्चंस, सीरीज वाले क्वेश्चंस, डॉजिंग वाले क्वेश्चंस, तो उसका बेहतर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जितने बच्चे ASF वाले हैं वो सारा मैथ की प्रैक्टिस करें आर्ट्स की बुक से। कौन सी बुक से? आर्ट्स। 9-10 की आर्ट्स की बुक ले लें जनरल, उसके जो MCQs होते हैं क्या होते हैं MCQs। मिसाल के तौर पर इससे पूछता हूँ मैं, आर्मी अफसर बताएगा हमें, x इक्वल टू नहीं हाँ ये ले लेते हैं, x इक्वल टू 2 + √3, तो 1/x क्या होगा? x इक्वल टू 2 + √3। 1/x क्या होगा? 1/2 1/x क्या होगा? 1/2 + √3। क्या साइन चेंज होगा? हाँ? इसका राइट आंसर है 2 - √3। 2 - √3 क्योंकि वो सॉल्व होना है आगे जाके। जब उल्ट करेंगे तो नीचे वाला ऊपर नीचे क्या होगा? मल्टीप्लाई। आ रहा है ज़हन में? फिर ऊपर वाला ऊपर से अगर नीचे वाले का स्केल बनेगा और ये सॉल्व करते हुए आपको 3 मिनट लगेंगे, तो आपने सॉल्व नहीं करना, ट्रिक फॉलो करना है। अगर x प्लस के साथ हो तो 1/x माइनस के साथ होगा, खत्म बात। a³ + b³ का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन आना चाहिए, एलसीएम किसे कहते हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, आपका नहीं है, ठीक है। ASM में मैथ आपको आना चाहिए और मैथ में पूरे नंबर आने चाहिए, और ये मुश्किल नहीं है मैथ में पूरे नंबर लेना। उसके लिए आप ज़रा 2 दिन पढ़ लेना, मैथ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आर्ट्स के मैथ की। और जो ASE के लेवल पे हैं वो जोन से 9-10 के मैथ ASE के लेवल पे जोन से हैं, वो भी ASF का जोन से है ना, सॉरी मैट्रिक लेवल के ही वो पढ़ेंगे। आप में से कोई मुझे ये बताया कि जब फिजिकल हुआ था जिसका ASI कॉर्पस दोनों का था, क्या फिजिकल उन्होंने अलग अलग लिया था या एक ही लिया था? सर एक ही लिया था। क्या बात है आपकी, एक ही लिया था। पेपर क्या करेंगे ये? पेपर लेता लेते सही और कारपूल का लेता पेपर। कितना डिफरेंस करेंगे पेपर में ये? थोड़ा बहुत, लाहौर से पहले कराची का हो जाता है सर।
लोड से पहले